सामाजिक सरोकारों में वैदिक ग्रंथों का महत्व अहम। जगदीश। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के हाटा से है, जहां वैदिक ग्रंथ भारतीय संस्कृति वाहक हैं। उसके बिना सामाजिक सरोकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। सभी प्रकार की साहित्य संरचना का प्रभाव समाज पर होता है। वैदिक ग्रंथों में कुछ कठिनाइयों के चलते समाज इसे अपना नहीं पा रहा है। ऐसी संगोष्ठियों को आयोजित कर इन कठिनाइयों को सरलता में परिवर्तित कर समाज को वैदिक संदेश देने में सफलता हासिल हो सकती है। उक्त बातें मंगलवार को महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दूसरे दिन सत्र को संबोधित कर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष जगदीश पांडे ने कही। आगे श्री पांडे ने कहा कि वेद भारतीय संस्कृति का आधार है। यह संस्कृति सामाजिक सरोकारों को लेकर चलती है। वेद में ज्ञान विज्ञान के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त कर हम उसे निकालने की आवश्यकता है, जिसको लाभ मिल सके। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा कि वैदिक प्राचीन व्यवस्था के हिसाब से चला जाए तो वर्तमान की जो समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएंगी। तो वहीं डॉक्टर नीरज तिवारी ने भारतीय चिंतन परंपरा पर प्रकाश डालते हुए धनुर्वेद पे अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इसमें शस्त्र और अस्त्र हैं। शस्त्रों को हाथों से चलाया जाता है, जबकि अस्त्र को मंत्रों के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा अस्त्रों का संधान किया जाता है। प्रोफेसर सुशील दुबे ने अपना व्याख्यान यजुर्वेद पे देते हुए कहा कि योग्य शिक्षा अति आवश्यक है। ब्रह्म साधना और सावित्री साधना के द्वारा हम शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर पवन चतुर्वेदी ने कहा कि वेदों में पर्याप्त रक्षा के लिए विशेष उपाय बनाए गए हैं। वर्तमान समय में यदि इसे अपना लिया जाए तो पर्यावरण संरक्षण की समस्या से हम निपट सकते हैं। तो प्रोफेसर केसी चौरसिया ने कहा कि जो ब्रह्म को समझ लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वैदिक साहित्य भारत का प्राचीन साहित्य है और योग पद्धति श्रेष्ठ विद्या मानी गई है। डॉक्टर श्रवणमणि त्रिपाठी ने कहा कि वेद का संरक्षण अति आवश्यक है। वेद में ज्ञान और यज्ञ की बात है। इसे लौकिक और पारलौकिक चीजें भी प्राप्त हो जाती हैं। वैदिक व्यवस्था में यज्ञशाला ही प्रयोगशाला होती है। डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने बताया कि ज्योतिष विद्या वेद का अंग है। ज्योतिष भूगोल गणित विज्ञान सहित अन्य विषयों को आपने में समाहित किया है। मानव जीवन से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उससे ज्योतिष विज्ञान से समझा जा सकता है। प्रोफेसर अनुरुद्ध चौबे ने कहा कि संस्कृति की रक्षा वेद से ही संभव है। वेदों को अपनाने से वेदना दूर होगी। संगोष्ठी में अभिषेक द्विवेदी, डॉक्टर कुलदीप शुक्ल, डॉक्टर सौरभ द्विवेदी, डॉक्टर प्रियेश तिवारी, डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर संदीप कुमार पांडे, डॉक्टर वशिष्ठ द्विवेदी, डॉक्टर चंदेश पांडे ने भी अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। आगंतुकों का स्वागत प्रबंध समिति के मंत्री गंगेश्वर पांडे ने किया तथा आभार प्रबंधक अग्निश मणि ने व्यक्त किया। तो संचालन डॉक्टर राजेश चतुर्वेदी व रामानुज द्विवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण द्विवेदी ने किया। प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम की एक खास रिपोर्ट। इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों और वेदानुरागी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज की हमारी संगोष्ठी का विषय है वेद एवं उपवेद
तथा तद विषयक तन्मूलक भारतीय चिंतन। तो इतनी शास्त्रीय चर्चा होने के बाद मैं जो विषय यहाँ पर उपस्थापित करने जा रही हूँ वह है तो शास्त्रीय, लेकिन हमारे जीवन का इतना दैनिक और स्वाभाविक अंग है कि हमें वह शास्त्रीय प्रतीत नहीं होता है। मेरा विषय है वेदकालीन आहारचर्या। आहार को लेकर के बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन हुआ, भोजन कुतूहलम, पाक दर्पण इत्यादि बहुत सारे शास्त्रों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसके जो बीज हैं, जैसे सभी शास्त्रों का जो बीज है वो वेद है, ऐसे ही जो आहार शास्त्र है उसका जो बीज है वो भी वेद ही है। जब आज जिस संगोष्ठी में हम भारतीय चिंतन की बात कर रहे हैं वेद मूलक, तो वेद समस्त जो ज्ञान राशि है उसका मूल है, और मूल है साथ में सदा से ही एक कुतूहल का विषय है। भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान सब ही इस वैदिक राशि में अवगाह यही वेद है। और व्याकरण विहीनता को सजाते हुए बच्चे वेद की ओर जा रहे हैं, अत्यंत चिंता का विषय है। होना ये चाहिए कि व्याकरण ज्ञान संपन्न होकर के वो पढ़े, कम से मध्यमा तक जब व्याकरण बनाए, जो हो नहीं रहा है। अक्सर देखा जाता है कि जो अति सामान्य कम बुद्धि वाला ले लो, ये गंभीर है, गंभीरता से इसको लेना है। वेदांगता, वेदांगों के ज्ञान के बाद ही सब परमात्मा का जो निश्वास होता है, जो ब्रह्म तत्व है, जो ज्ञान राशि है, जो समस्त पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिष्ठापक है, उसको पढ़ना है तो मुख ही नहीं तो फिर अन्य अंगों की बात क्या हो सकती है। मैंने भी अपने शोध लेख में साहित्य शास्त्र जो इन 6 अंगों में घटित नहीं है, लेकिन सप्तमम काव्यांगम अलंकार शास्त्र भी वेद का उपकारक है, राजशेखर आचार्य ने पढ़ रखा है। हम उदाहरणों से सिद्ध करके यहाँ कुछ करना चाहेंगे और व्यवहार की बात भी कुछ करना चाहेंगे। मैं मूलतः साहित्य विचार प्रस्तुत करें। श्री पांडे जी। नमः सभायै कुंडल मंडित कंडतटी वरपीत पटी कुलती तिलकच्च अंचित कुंचित में चक्रे कुश गवेश निवेश वसीभवनच गोकुल ही तरली करणी मुरली खुरली जित कामकलंच यस्य न सत्व महत्वमनं धवितुं तमहं समहं